हे गाइस, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर आप टैक्स पेयर हो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में और आपका एग्रीगेटेड टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर जाता है, तब आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो और आपका एग्रीगेटेड टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर देता है, तब आपके लिए जीएसटी लेना एप्लीकेबल है। अगर मैं नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स की बात करूँ तो केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। और स्पेशल कैटेगरी में आता है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब हम जानते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको आना है जीएसटी की वेबसाइट पे। नेक्स्ट, जब आप सर्विस में जाओगे आपको वहाँ मिलेगा रजिस्ट्रेशन के अंदर में न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में सब कुछ फिल आउट करना है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप टैक्स पेयर हो, टैक्स डिडक्टर हो, टैक्स कलेक्टर हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, यूनाइटेड नेशन बॉडी हो, कंसुलेट और एम्बेसी हो ऑफ फॉरेन कंट्री, अदर नोटिफाइड पर्सन हो या नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हो। इन सारी कैटेगरीज के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। टैक्स पेयर नॉर्मल पर्सन होता है। टैक्स डिडक्टर जो टैक्स डिडक्ट करता है, नाम से ही पता लग रहा है। टैक्स कलेक्टर जैसे जो ई कॉमर्स बिजनेसेस में आते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो वगैरह में। जीएसटी प्रैक्टिशनर वो होता है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स का एग्जाम देकर जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो ओकेजनली किसी गुड्स एंड सर्विस के बिजनेस में डील करता है और उसका कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है इंडिया में। यूनाइटेड नेशन बॉडी में आपको जीएसटी नंबर की जगह यूआईएन नंबर मिलता है और उसमें आपको फॉर्म RFD 10 भरना होता है। और जो उनकी फाइलिंग स्टेटमेंट होती है वो GSTR 11 में भरी जाती है। कि इसके ऊपर काफी एक अच्छी एक्सप्लेनेशन वीडियो बन सकती है, तो मैं उसमें इससे अच्छे से एक्सप्लेन करना प्रेफर करूंगी। अगर हम एक रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम उसमें टैक्स पेयर ही सिलेक्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले आई एम टैक्स पेयर डालना है। उसके बाद आपको अपनी स्टेट डालनी है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है। फिर आपको लीगल नेम ऑफ बिजनेस, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो यहाँ पे मैं आपको उस चीज को क्लियर कर देती हूँ। अगर आप एक प्रोप्राइटर हो तो लीगल नेम ऑफ बिजनेस में आपके पैन कार्ड में जो आपका नाम है वो आएगा। लेकिन अगर आप एक फॉरेनर हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, HUF हो या NRI में हो, तो आपको पर्टिकुलर पैन कार्ड इशू होता है और आपका जो लीगल नेम ऑफ बिजनेस आएगा वो वाला पैन कार्ड आएगा जिसमें आप प्रोप्राइटर के अलावा किसी डेजिग्नेशन में हो। फिर आप यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डालोगे, अपना फोन नंबर डालोगे जिसपे OTPs जा सकें। जब आप ये सब कर लोगे तो आपके पास एक TRN नंबर जनरेट होता है जो आपकी मेल पे भी आता है और आपके फोन नंबर पे भी आता है, जिससे आप फिल करके आगे का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। अब यहाँ से शुरू होता है डिटेल्स ऑफ बिजनेस। आपके में यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस में आपका नाम आएगा, पैन कार्ड नंबर आएगा और जिस दिन आपको पैन कार्ड इशू हुआ है वो डेट आ जाएगी। अब जब भी हम जीएसटी ले रहे होते हैं हम किसी ट्रेड नेम पे ही वो जीएसटी लेते हैं। तो यहाँ पे आप XYZ एंटरप्राइज, XYZ ट्रेडर्स, जो भी आप जिस भी ट्रेड नेम पे आप बिजनेस करना चाहते हो डाल सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में आप प्रोप्राइटर चूज कर लो। नेक्स्ट थिंग आती है एडिशनल ट्रेड नेम। हो सकता है हमारा एक से ज्यादा ट्रेड्स हो और हो सकता है वो सेम स्टेट में हो या फिर डिफरेंट स्टेट्स में हो। अगर आपका कहीं और भी बिजनेस चल रहा है तो आप उसका ट्रेड नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बाकी ये पूरा ऑप्शनल है। उसके बाद आपके पास सेकंड चीज आती है, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एक रेगुलर टैक्स पेयर पर्सन और एक कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन में डिफरेंस ये होता है कि जो रेगुलर टैक्स पेयर पर्सन होता है वो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करता है, लेकिन जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है वो कभी कभी बिजनेस करता है। जैसे कभी कभी हमारे ओकेजन्स पे स्टॉल लगती है तो वो लोग अगर ट्रांजेक्शन करेंगे, वो लोग अगर जीएसटी लेना चाहेंगे तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेली का ट्रांजेक्शन है तो आप रेगुलर टैक्सेबल पर्सन में आते हो। कंपोजिशन स्कीम बेसिकली स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए होती है जिनका टर्नओवर 75 लाख तक का होता है या फिर 50 लाख का होता है कुछ स्टेट्स में। और जो टैक्स पेयर्स कंपोजिशन स्कीम लेते हैं उन्हें टोटल 5 GSTs भरनी होती हैं, 5 GSTR फॉर्म्स भरने होते हैं, जिसमें से इसमें 4 होते हैं CMP 08 और एक होती है एनुअल रिटर्न GSTR नंबर 4। नेक्स्ट आता है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। इसमें काफी सारे आपको ड्रॉप बॉक्स में रीजंस मिलेंगे जिनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन बता रही हूँ। इस वीडियो में आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ये लंबी बनेगी। इससे अच्छा है कि मैं वो सब कुछ जो आपको पॉइंट्स हैं वो एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के उसमें समझा दूँ। तो रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन में नॉर्मल केसेस में लिया जाता है वो है वॉलंटरी बेसिस करके डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किस दिन से आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो डेट डाल देना। ओके, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस दिन रजिस्टर किया वो डाल दो। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो जिसमें आप आधार कार्ड यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ, आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा।
अब यहाँ आती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, आपके फादर का नेम जाएगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ जाएगी प्रॉपर जो आधार कार्ड पे है, और मेक श्योर कि आपके आधार और पैन में कोई भी डिफरेंस ना हो। यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालिएगा जो आधार कार्ड से लिंक है। आप अपना जेंडर चूज करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन स्टेटस डालना है जिसमें आप प्रोप्राइटर डालोगे। देन आता है रेजिडेंशियल एड्रेस। अब इसको बहुत संभाल के भरना होता है क्योंकि पहले मैप नहीं आता था, अब मैप आ रहा है, तो उस वजह से काफी सारी चेंजेस आ गए हैं। जैसे आप यहाँ पे पिन कोड डालोगे, ये आपको ड्रैग कर देगा आपकी सिटी के अराउंड, और उसके बाद आपको ये पूरी डिटेल्स पिन कोड के अकॉर्डिंग डालनी है। अब मैं बताती हूँ आपको इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। आप जैसे यहाँ पिन कोड डालोगे तो यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपने आप वो पकड़ लेगा, लेकिन जब आप सिटी टाउन विलेज डालना और लोकेलिटी सब लोकेलिटी डालना स्टार्ट करोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि पिन कोड से वो चीज़ मैच होनी चाहिए। अगर आप वो चीज़ मैच नहीं करोगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगी कि पिन कोड और लोकेलिटी सेम नहीं है, जिस वजह से आगे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको बहुत केयरफुली भरना होता है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको सबसे पहले तो अपनी फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज डालनी होती है 100 KB तक की। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट डालने होते हैं, जैसे कि कंसेंट लेटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद आपको अदर इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी पे यस कर देना है अगर आप प्रोप्राइटर हो तो। उसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को कुछ नहीं करना, उससे आप नो भी रख सकते हो और सेव एंड कंटिन्यू कर देना। उसके बाद आपके पास आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। किस प्लेस पे आपको बिजनेस करना है उसको भी सेम एड्रेस को सेम तरीके से भरना है, आपको पिन कोड के अकॉर्डिंग ही चलना है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा उसमें स्क्रॉल करोगे, थोड़ी देर रुकोगे, तो आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग ही आपको लोकेलिटी, बिल्डिंग नंबर, रोड सब आने लग जाता है। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, बस हाँ ये है कि थोड़ा देखना पड़ता है हमें इस चीज। नेक्स्ट चीज हमारी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आती है वो है स्टेट ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें आपको सेक्टर चेक करने होते हैं। ये आप CBDT की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ही फिल आउट करना। ये पूरा स्टेट ज्यूरिसडिक्शन से लेकर सेंटर ज्यूरिसडिक्शन, इसमें कमिश्नरेट, डिवीजन एंड रेंज, आपको पूरा CBDT की वेबसाइट पे लिंक है जो वो आपको लेकर जाएगा और वहां से आप चेकआउट करके ही डालना। फिर आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना। ओके, अब आपको नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमिसेस। तो इसमें आपके पास काफी सारी कैटेगरीज आएंगी कि आप ओन करते हो, रेंट करते हो, कंसेंट पे कर रहे हो। अगर आप अपने मॉम डैड की प्रॉपर्टी पे कर रहे हो तो आप उनसे कंसेंट लेटर ले सकते हो, रेंट एग्रीमेंट ले सकते हो। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आप ओन कर सकते हो, और यहाँ पे उसके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे 100 KB तक, और ये आपको 2 बार अपलोड करने होंगे। फिर है नेचर ऑफ बिजनेस। इसमें आप ये देखना कि आपका बिजनेस जो है वो उसका नेचर क्या है। क्या वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्या वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है, क्या वो ऑफिस साइड बिजनेस है, या फिर वो रिटेल बिजनेस। उसके बाद आप 7 कंटिन्यू कर देना और इस पे भी कंटिन्यू कर देना। अब HSN कोड बहुत मैंडेटरी है, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी। आप HSN कोड यहाँ पे जिस भी सर्विस या गुड्स में आप डील कर रहे हो उसके HSN कोड यहाँ पे आप डालते जाओगे। तो स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूरा ऑप्शनल पेज है, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा फिल आउट नहीं करना होता है। फिर भी अगर आपको इसके बारे में और जानना होगा तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, एक सेपरेट वीडियो इस पर भी बना दी जाएगी। देन आपके पास आता है आधार ऑथेंटिकेशन, जिसे हम KYC भी कहते हैं, और ये एक मैंडेटरी स्टेप है, इसके थ्रू ही आपका KYC वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, सिटीजन, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सब कुछ यहाँ पे आपका भरा हुआ आ जाएगा। और स्टेटस में अगर आपका NA आ रहा है तो आपको एक बार बैक लेना है, जहाँ पे आपने रेजिडेंशियल एड्रेस भरा था। अगर आपने वहाँ ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी को यस नहीं किया होगा तो यहाँ आपका स्टेटस में NA लिखा आएगा, तो आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड के लिए उसे यस करना ही पड़ेगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू जब आप करोगे तो यहाँ पे एक वार्निंग लिखा रहेगी, उसे ओके कर देना। ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। यहाँ पे आप जैसे सेलेक्ट के नीचे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपकी प्लेस आ जाएगी, प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसमें आप अपनी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डाल देना और फिर सबमिट विद EVC कर देना। आप DSC के थ्रू भी कर सकते हो, EVC के थ्रू भी कर सकते हो, तो आप सबमिट विद EVC कर देना। उसके बाद एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ फिल आउट कर देना, और लास्टली आपका सक्सेस मैसेज आ जाएगा और आपके मेल और फोन पे भी चला जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था GST रजिस्ट्रेशन का। इसमें काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, और उन सब पॉइंट्स के ऊपर बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो भी आ जाएगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखना प्रेफर करूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हो। आपको लगता है कि आपको और भी अच्छे से कुछ समझना है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं या तो कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी, और अगर कुछ मेजर ऐसी चीज लगी कि हाँ इस पर कुछ डिफरेंट आना चाहिए तो एक वीडियो बन जाएगी। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था। आप लोगों के लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।